कैसी लगी आपको? सिस्टर फर्स्ट एड लाइए जल्दी। आप इधर बैठिए, इधर एक छोटी सी खरोच है, मैं ठीक हूँ। ये छोटी सी खरोच है? पूरे कपड़े तुम्हारे खून से लाल हैं, तुम कह रही छोटी सी खरोच है? प्लीज इधर आओ, इधर दीजिए। कागज पे साइन करते हुए जा। हाँ तो ब्याज के बारे में बोलेगी ना। अरे बेटा, तेरी बुआ का दिल बहुत बड़ा है, तू जैसे चाहे पैसा चुका देना। गणपति बप्पा मोरया। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट टीवी सीरियल सुमन इंदौरी की। जी हाँ, फिलहाल कहानी में काफी एक्साइटिंग ट्रैक चल रहा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से बार बार यहाँ पर सुमन और तीर्थ का आमना सामना हो रहा है। धीरे धीरे एक साथ जैसे चाहे, बस इस कागज पे साइन कर दे। वो क्या है ना, ये जो हमारी सरकार है सारा लेखा जोखा हिसाब रखती है, कितना कमाया, कितना खर्च किया। सरकार ना हो, जैसे घर का पति हो, क्या किया क्या नहीं किया, पूरा हिसाब देना पड़ता है। और अभी तक फिलहाल के लिए भाई सुमन के मन में तीर्थ को लेकर काफी ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि भाई वो एक पॉलिटिशियन है और अब तक जितनी अच्छाई थी, वो जो कुछ भी अच्छा कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ उसका दिखावा था। ऐसा फिलहाल के लिए सुमन को लग रहा है। ये ले, तू बस साइन कर दे, ये ले साइन कर। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से इस बार सुमन की मां का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि कृतिका ने किया है। और आने वाले एपिसोड में इसके साथ ही हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से सुमन जो है अपनी मां को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चालू हो चुका है। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से तीर्थ बार बार ऋषि से अपनी भाभी के किए का माफी मांगेगा, और इसी के साथ इस बार तीर्थ के सामने एक बेहद बड़ा खुलासा होने वाला है। जी हाँ, ऋषि ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आखिर सुमन पॉलिटिक्स से इतना नफरत क्यों करती है। यहाँ पर ऋषि तीर्थ से बताता है कि उसके पिताजी, जिनका नाम प्रमोद शर्मा था, उनकी मौत भी पॉलिटिक्स की वजह से ही हुई थी। इस वजह से सुमन पॉलिटिक्स से बेहद नफरत करती है। और यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से तीर्थ हमारी ऋषि और सुमन को सपोर्ट करेगा, उनका पूरा साथ देने वाला है, और पैसों की जो कुछ भी लेन देन है, पैसों की जितनी भी मदद है, इस बार कोई और नहीं बल्कि तीर्थ करने वाला है। लेकिन इस बार मौके का फायदा उठाते हुए नजर आएगी तीर्थ की भाभी यानी कि देविका। जी हाँ, कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से कृतिका रोते और भागते हुए सीधा अपने घर पर पहुंचती है, अपनी बहन के पास यानी कि देविका के पास। और इस बार उसने देविका को सारी सच्चाई बता दी है कि भाई किस तरह से उसके कार से एक औरत का एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ पर देविका को पता चल जाता है कि भाई वो एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि सुमन की माँ का हुआ है। और इस वजह से यहाँ पर इस बार देविका ने ठान लिया है कि भाई कृतिका को कुछ भी नहीं होगा, और जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। इस वजह से इस बार देविका ने इस मौके का फायदा उठाया है, और वो अब तीर्थ को भी मजा चखाने वाली, क्योंकि भाई तीर्थ ने उसकी बेइज्जती की थी और उसका इंसल्ट किया था सभी घर वालों के सामने। इस वजह से देविका ने ठान लिया है कि वो तीर्थ का इंसल्ट पूरी दुनिया वालों के सामने करेगी। जहां आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई देविका ने जानबूझकर मीडिया वालों को हॉस्पिटल भेज दिया है, और यहाँ पर सारे मीडिया वाले सुमन से, तीर्थ से सवाल जवाब करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस बार सुमन बेहद गुस्सा हो जाती है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से सुमन ने अब तीर्थ से पैसे लेने से इनकार कर दिया है, और वो उसे काफी खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि भाई सारे पॉलिटिशियंस एक ही तरह के होते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी का भी दिल दुखा सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दो कि भाई इस बार तीर्थ ने एक बेहद बड़ा वादा किया है ऋषि और सुमन से। और यहाँ पर सुमन तीर्थ को बताती है कि उसकी माँ की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड कृतिका ने की है। और वो उससे कहती है कि और यहाँ पर सुमन उससे कहती है कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपको उस इंसान को सजा दिलवाना होगा जिसने मेरी माँ की ये हालत की है। और इसी के साथ आपको बता दो कि भाई इस बार तीर्थ ने ऋषि और सुमन को प्रॉमिस किया है कि वो इस गुनहगार को जरूर सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में इस बार तीर्थ कृतिका को जेल भेजेगा या फिर यहाँ पर देविका की कोई नई चाल होगी।